नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली में दिवाली के पटाखों पर इस बार भी पाबंदी। दिल्ली के वज़ीर आला का ऐलान। सिंगारेनी कॉलोनी का वाक़या, मुतासिरा लड़की के अफराद ख़ानदान को केसीआर हुकूमत 10 करोड़ रुपये देना चाहिए, वाइएस शर्मिला का मुतालबा। वक्फ जायदादों की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी, खैरुद्दीन सूफी साहब की मुसलमानों से अपील। सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए वाक़ये पर वज़ीर दाखिला ने आज पुलिस अफसरान के साथ तलब किया जायज़ा इजलास और इस केस को जल्द हल करने की पुलिस के अफसरान को दी हिदायत। शहर के बेगम बाजार के गणेश मंडप में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं, मंडप हुआ जलकर खाकिस्तर। सिंगारेनी कॉलोनी के वाक़ये के मुजरिम का इनकाउंटर किया जाएगा, मिनिस्टर मल्ला रेड्डी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आलूदगी के पेश नज़र कौमी राजधानी दिल्ली में इस बार भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। यह लगातार तीसरा मौका है जब दिल्ली में पटाखों के ज़ख़ीरे, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है। केजरीवाल ने कारोबारियों से इस साल भी पटाखों का स्टॉक खरीदने या रखने से बचने के लिए अपील करते हुए ट्वीट किया। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से ख़वातीन की हिफाजत के लिए मुअज़्ज़िज़ कमेटी जो पार्लियामेंट के मेंबरान पर मुश्तमिल है, आज इन मेंबरान ने हैदराबाद का दौरा करते हुए भरोसा सेंटर का मुआयना किया। इनमें एडिशनल डायरेक्टर रीना गोपाला कृष्णन, असिस्टेंट कमेटी ऑफिसर आर मनीष समेत जुमला 20 अफराद ने हैदराबाद के भरोसा सेंटर का मुआयना किया, जबकि इन तमाम का इस्तकबाल सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर ऑफ क्राइम शिका गोयल ने किया। कमेटी के मेंबरान काउंसलिंग सेंटर और तमाम सहूलियात जैसे कानूनी खिदमात, मुशावरत की खिदमात, तिब्बी सहूलियात वगैरह के बारे में तफसीलात हासिल किए और हैदराबाद सिटी पुलिस की कोशिशों को सराहा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाल ही में सईदाबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े पर अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास तलब किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में औरतों के साथ बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 साला मासूम लड़की के साथ इस्मत रेजी में मुलविस मुजरिम के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। इस इजलास में डीजीपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिका गोयल, नॉर्थ जोन डीसीपी पी कलमेश्वर, साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल, जॉइंट पुलिस कमिश्नर ईस्ट जोन रमेश, जॉइंट पुलिस कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद, डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती, मलकपेट एसीपी वेंकट रमना शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इस शर्मनाक हादसात की तफसीलात की समाअत के बाद कहा कि यह वाक़या हैवानियत सोज है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस तरह की नाज़ेबा और गैर इंसानी हरकत को बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस ऑफिसरों ने बताया कि मुलजिम की तलाश में मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी गई है, जिसमें सैकड़ों पुलिस ओहदेदार मौजूद है और कहा कि मुलजिम का पता बताने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस केस की हर जाविये से गहरी तफ्तीश करते हुए मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कहा कि फास्ट ट्रैक में केस को हल करते हुए फांसी की सजा दिलवाई जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इस केस में काफी संजीदा है। आला पुलिस ओहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को तयक़्क़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द इस केस को हल करेंगे। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर जनाब खैरुद्दीन कादरी ने ज़राबाद मुस्तक़र में वाक़ दरगाह हज़रत अब्दुल अज़ीज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ़ ज़मीन के मसले पर हमारे नुमाइंदे शहबाज खान और खदीर से बात करते हुए कहा कि ये वक्फ़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और कहा कि ज़मीन में से कुछ ज़मीन को फ़रोख्त भी कर लिया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड से वक्फ़ जायदादों की हिफाजत करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों से भी कहा कि वक्फ़ जायदादों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा तमाम मुसलमान वक्फ़ जायदादों की हिफाजत करें। मुस्तखर ज़हीराबाद में दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तहत कब्रस्तान के लिए 21 एकड़ ज़मीन है
और उससे हटकर इनामी ज़मीन 11 एकड़ 24 गुंठे है और उस ज़मीन के कोई जायज़ तौर पर वक्फ बोर्ड से या किसी और इदारे से कोई मुतवल्ली नहीं है। हज़रत शमसुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद से उन्होंने अपने किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द को तौलियत नहीं दी और ना वसीयत की है। अब उस पर जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और ख़बरों को मिसमार करके वहाँ पर मलिया बनाया गया है और अभी मालूम हुआ है कि 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया गया है। तो हम रियासती वक्फ बोर्ड से हम रुजू होकर उसके ताल्लुक़ से कार्रवाई कर रहे हैं और सेंट्रल वक्फ कौंसिल में भी हम ये केस दाखिल कर चुके हैं और हम जो है ना वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब के सामने भी हम जो ना ये केस हम उनके सामने भी रखे हैं। कार्रवाई चल रही है। चुनांचे आज वहाँ पर सर्वे हुआ है और आगे भी होने वाला है। अब मैं तमाम मुसलमानान ज़हीराबाद से ये अपील करता हूँ कि वक्फ़ जायदाद तमाम मुसलमानों की मिल्कियत है और तमाम मुसलमानों को खड़े होकर उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये किसी एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है और इस वक्त अगर हम औक़ाफ़ी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी रियासती हुकूमत ये वक्फ़ इदारे को ही ख़त्म कर देगी और दफन होने के लिए हमको 2 गज़ ज़मीन नहीं मिलेगी। इस वक्त बेदार होने की ज़रूरत है और जो नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कमर बस्ता होने की ज़रूरत है। यही मेरा शहरियान ज़हीराबाद के लिए पैगाम है। सईदाबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए मासूम लड़की के साथ अफसोसनाक वाक़े पर कई सियासी लीडरान मुतासरा लड़की के घर वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दरमियान YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने भी मुतासरा लड़की के घर पहुंचकर उनके घर वालों से मुलाकात की और पुरसा दिया। बादशाह शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए CM KCR पर तनकीद की। कहा, यह वाक़या पेश आए 6 दिन हो गए, KCR आप कब मुँह खोलोगे। उन्होंने KCR हुकूमत से मुजरिम को इनकाउंटर करने या सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वरना वो यहीं दीक्षा यानी भूख हड़ताल करेंगी। YS शर्मिला ने लड़की के घर वालों को 10 करोड़ रुपए देने का हुकूमत से मुतालबा किया। శిక్షించాలి। కేసీఆర్ గారు ఎన్కౌంటర్ చేస్తారా? కేసీఆర్ గారు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి అందరికీ బుద్ధొచ్చేలా అమ్మాయి మీద చెయ్యి పడితే చేతులు విరిగిపోతాయి, మెడ తెగిపోతుంది అన్న భయం కలిగించకపోతే ఈ అట్రాసిటీస్ ఆగవు। కేసీఆర్ గారు స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది। కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తారో చెప్పాలి। ఈరోజు ఇంత దారుణం జరిగిన 6 రోజులు గడిచినా కేసీఆర్ గారు స్పందించలేదు అంటే వీళ్ళు ఎస్టీలని స్పందించలేదా? వీళ్ళకు లెక్కలేదా? వీళ్ళ ప్రాణాలకు విలువ లేదా? ఒక చిన్న పిల్ల చచ్చిపోయింది। మీ బిడ్డలకు జరిగితే ఎలా ఉంటుందంత అన్యాయం? మరి ప్రజలకు జరిగితే మీకు చీమ కుట్టినట్టయినా లేదు। కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తారో సమాధానము చెప్పేంత వరకు నేను ఇక్కడే వీళ్ళింటి ముందరే కూర్చొని నిరాహార దీక్ష చేస్తా। జోహార్ వైఎస్ఆర్! వి వాంట్ జస్టిస్! కేసీఆర్ గారు నోరు విప్పాలి। ఏ న్యాయం చేస్తారో, కుటుంబానికి ఎంత పరిహారం ఇస్తారో 10 కోట్ల పరిహారం కూడా ఇవ్వాలి। ఏమి న్యాయం చేస్తారో కేసీఆర్ గారు నోరు విప్పి చెప్పాలి। హంతకుని మేము పట్టుకుంటామని భరోసా కలిగి। सईदाबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए एक मासूम लड़की के साथ इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुलजिम को जल्द पकड़कर उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। తప్పకుండా వాడిని పట్టుకుంటాము, ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, ఇడిచేదే లేదు। కుటుంబాన్ని మీరు ఇంతవరకు ఎందుకు పరామర్శించలేదు? తప్పకుండా చేస్తాము, పరామర్శిస్తాం। ఇప్పుడు చూడు పోయి ఆడ పోగానే చేయగానే కాదు, తప్పకుండా మా మనసు ఉన్నది, ఓదార్పు చేస్తాం, తప్పకుండా నష్టపరిహారిస్తాం, వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం। కుటుంబానికి ఎలాంటి తప్పకుండా అన్ని రకాలు కూడా ఆదుకుంటాం। कांग्रेस के MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी आज सईदाबाद के सिंगारेनी कॉलोनी पहुंचकर मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि यह वाक़या पेश आए 6 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक CM KCR, चीफ सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर मुतासरा लड़की के घर आकर मुलाकात क्यों नहीं की। उन्होंने हुकूमत से और पुलिस से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। हैदराबाद की नामवर तिजारत मार्केट बेगम बाजार वाक़े चौड़ी बाजार के करीब लगाए गए आरजी गणेश मंडप में अचानक आग भड़क उठी।
मुकामी अफराद और मंडप के मुंतजिमीन ने फौरी हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया, जबकि आर्जी तौर पर लगाया गया गणेश मंडप जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खतरनाक लग रही है पूरा हाँ यार क्या खतरनाक लगे यार, क्या किस्मत है। खतरनाक लगते रहे अपनी किस्मत देखा अपन यहाँ बाजू से निकले अपन भी वहाँ से, क्या किस्मत देखा। रात भर अब वैसे रखना। जस्ट निकले वहाँ से बाजू से, किस्मत अच्छी है हमारे, यहाँ यहीं पहुँचे तो दंगन चालू हो गया आगे। देखा आपने किस्मत कैसी है। तेलंगाना स्टेट बराए पसमानदा तबकात चेयरमैन डॉक्टर वी कृष्णा राव से सैयद खदीरुद्दीन और मोहम्मद शहबाज खान ने इनके दफ्तर वाक़ खैरताबाद में खैर सगाली मुलाकात की और चेयरमैन नामजद किए जाने पर इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर का मसरूफ तरीन इलाका लकड़ी का पुल के पास आज एक कंटेनर उलट गया। यह हादसा सुबह की अव्वलिन सातों में पेश आया। इस मसरूफ तरीन सड़क पर हादसे की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में भी खलल पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के अमले ने किरण की मदद से कंटेनर को हटाने का काम किया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने या किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, जिला एसपी CH प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी किरण खरे और नायब सदरनशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने आज गड्ढा नवागू प्रोजेक्ट पहुंचकर गणेश विसर्जन के तय म्युनिसिपल बल्दिया की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने जिला कलेक्टर को तमाम तर इंतजामात से वाकफियत हासिल करवाई। अलावा अजीब भैंसा DSP दफ्तर पहुंचकर बल्दिया की जानिब से शहर में तस्नीब किए गए डिजिटल कैमरों के कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने बल्दिया की कारकर्दगी की सताइश की और विसर्जन के मौके पर किए गए तमाम तर इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, DE नागेश्वर राव, नुमाइंदा कौंसलर G रवि के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। आलूदगी के पेश नजर दिल्ली में दिवाली के पटाखों पर इस बार भी पाबंदी, दिल्ली के वजीर आला का ऐलान। सिंगारेनी कॉलोनी का वाकया, मुतासिरा लड़की के अफराद खानदान को KCR हुकूमत 10 करोड़ रुपये देना चाहिए, YS शर्मिला का मुतालबा। वक्फ जायदादों की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी, खैरुद्दीन सूफी साहब की मुसलमानों से अपील। सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए वाकये पर वजीर दाखिला ने आज पुलिस अफसरान के साथ तलब किया जायजा इजलास और इस केस को जल्द हल करने की पुलिस के अफसरान को दी हिदायत। शहर के बेगम बाजार के गणेश मंडप में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं, मंडप हुआ जलकर खाकिस्तर। सिंगारेनी कॉलोनी के वाकये के मुजरिम का इनकाउंटर किया जाएगा, मिनिस्टर मल्ला रेड्डी का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।